हेलो जोहार। आज तारीख है 24 जून, दिन है सोमवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को लेकर येलो अलर्ट जारी। पिछले 2 दिनों में हुई वर्षा ने राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में लोगों को तपती गर्मी से राहत दी है। इसके साथ ही पूरे राज्य में हीट वेव का रथ थमसा गया है। धूप तो खिली थी लेकिन तपिश कम थी, लिहाजा लोगों ने राहत की सांसें ली। बताया गया कि 24 जून यानी कि आज राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी, जो रांची वासियों को रात में शीतलता प्रदान करेगी। प्रदेश में मानसून का भी प्रवेश हो चुका है। इस कारण अब हीट वेव अपना असर नहीं दिखाएगा, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। फिलहाल यह स्थिति 27 जून तक बनी रहेगी और उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में भारी वर्षा के संकेत है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं में गर्जन एवं आंधी के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा 28.5 मिलीमीटर गोड्डा में रिकॉर्ड की गई। वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री डाल्टनगंज का रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जेएमएम विधायक लोबेन हेम्ब्रम के खिलाफ चलेगा दल बदल केस। शिबू सोरेन ने विधानसभा में दर्ज कराई शिकायत। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। झामो के बोरियो विधायक लोबेन हेम्ब्रम के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला चलेगा। झामो सुप्रीमो व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तरफ से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को लोबेन के खिलाफ दल बदल के तहत कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है। स्पीकर को पत्र प्राप्त हो गया है। जल्द ही लोबेन को नोटिस देकर उनका पक्ष मांगा जाएगा। इसके बाद स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल के तहत मामला चलेगा। लोकसभा चुनाव में अपने ही दल के प्रत्याशी के विरुद्ध खड़े हुए 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में लोबेन झामो के सिंबल पर निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अपने ही दल के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी। इस वजह से लोबेन को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित भी किया गया है। इन बातों का जिक्र शिबू सोरेन की तरफ से लिखे पत्र में किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी विरोधी गतिविधि और गठबंधन धर्म का अनुपालन नहीं करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के आरोप में लोबेन को 6 साल के लिए सभी पदों से हटाकर पार्टी से निकाला गया था। रेलवे में होगी 30,000 टेक्नीशियन पदों की बहाली। आरआरबी ने आदेश किए जारी। रेलवे के 16 जोन में 30,365 टेक्नीशियन के पदों पर बहाली होगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक विद्याधर शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रेलवे के सभी जोन में वर्तमान में 9,144 पद रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्ति के लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश दे दिया था, लेकिन सभी जोन ने 3rd और 4th लाइन का कमीशन होने, ट्रेनों की संख्या बढ़ने, मैकेनिकल विभाग में मेंटेनेंस कार्य में वृद्धि होने के बाद सभी पदों की वृद्धि की मांग की, क्योंकि इसके बाद अगले 4-5 सालों में फिर नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए भविष्य में कितने पदों पर रिक्तियां होने वाली हैं और उन्हें भी पदों की बढ़ोतरी के दौरान ध्यान में रखा गया है। रेलवे बोर्ड ने इस दिशा में जल्द पहल शुरू करने को कहा है। माना जा रहा है कि 2 जून 2023 में बालेश्वर में हुई सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना के बाद कर्मचारियों के रिक्त पदों पर बहाली करने की मांग उठी, क्योंकि इसके कारण कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। रेलवे बोर्ड के आदेश के तहत सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के तहत देश भर में एक साथ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द्वारा होगी। घाटशिला में 2141 विकास योजनाओं की सौगात। सीएम चंपाई सोरेन ने 71 करोड़ 63 लाख रुपए की बांटी परिसंपत्ति। झारखंड को संवारना है, इस राज्य को नई दिशा देना है, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार हर मोर्चा पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन ने आज पूर्व सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित मऊ भंडार में आयोजित विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग और भागीदारी से झारखंड को अव्वल राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता को
हमारी सरकार कई नई सौगातें देने जा रही है। अब बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। वहीं 25 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से कम उम्र की बहनों और बेटियों को सरकार आर्थिक सहायता देने जा रही है। किसानों को 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। इन योजनाओं के जरिए राज्य की जनता को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 45 करोड़ 79,99,980 रुपए की 2141 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसमें 14 करोड़ 88,44,580 रुपए की 15 योजनाओं का शिलान्यास एवं 30 करोड़ 91,55,400 रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं अबू आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, स्वरजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना, छात्रवृत्ति योजना, वन पट्टा वितरण योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना समेत अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के 20,484 लाभुकों के बीच 71 करोड़ 63,04,200 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। नीट पेपर लीक मामले में हो सकता है झारखंड सरकार का हाथ, निशिकांत दुबे। नीट पेपर लीक मामले में तूल पकड़ने के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आपको बता दें, इस बीच झारखंड के देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक की बात सामने आई है, जिस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, यह बड़ा सवाल है। झारखंड की सरकार कुकर्मों में लिप्त है। हो सकता है कि नीट पेपर लीक में भी शामिल हो। जांच के बाद जितने चेहरे हैं सब बेनकाब होंगे। गौरतलब है कि नीट 5 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। इस बीच पेपर लीक होने की बात सामने आई और छात्रों ने परीक्षा रद्द कराने की मांग की। इसके बाद मामले को तूल पकड़ता देख शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है। रांची में बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या चंपाई सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में 3 सीटें गंवाने के बाद पार्टी आक्रामक तरीके से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों झारखंड में हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ रविवार को रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी भी हैं, ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें 2019 की तुलना में कम रही, लेकिन हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। हम 52 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। उन्होंने कहा कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी सीट पर नहीं हारे? अगर मैं अपनी सीट पर हार जाता तो तुरंत इस्तीफा दे देता। क्या चंपाई सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के सभी भाजपा विधायकों एवं लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। सहयोगी आजसू पार्टी के साथ बीजेपी ने 9 सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 52 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को प्रतिद्वंदी गठबंधन से अधिक वोट मिले। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी ने झारखंड में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। कहा कि अब झारखंड को कुशासन से मुक्त दिलाना है। इसके लिए बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता झारखंड में काम करेंगे। हम लोग भी यहाँ के कामकाज को देखेंगे। इधर विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, उधर शिक्षकों ने दे डाली आंदोलन की चेतावनी। लोकसभा चुनाव संपन्न होने तथा विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के बाद पारा शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। रविवार को रांची के मोराबादी मैदान में हुई झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक में पारा शिक्षकों ने मांगों पर राज्य सरकार की उदासीनता पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। बैठक में पारा शिक्षकों ने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतन देने के वादे पर अभी तक सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। राज्य के 62,000 पारा शिक्षक सरकार बनाने में 4.5 वर्ष बिताने के बावजूद वेतन नहीं मिलने, ईपीएफ तथा अनुकंपा का लाभ नहीं मिलने, आंदोलन के क्रम में रघुवर सरकार द्वारा किए गए केस वापस नहीं होने से आक्रोशित है। ऐसे में उनके पास आंदोलन के अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। पारा शिक्षकों ने 26 जून को सभी मंत्रियों एवं सत्ता पक्ष के विधायकों को मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया। 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी
प्रखंड मुख्यालय में पारा शिक्षक मशाल जुलूस निकालेंगे। 8 जुलाई को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 20 जुलाई से मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। संघ के नेताओं ने कहा कि इसके बावजूद मांगे पूरी नहीं हुई तो मोर्चा की बैठक कर शैक्षणिक हड़ताल के साथ सभी विद्यालय में तालाबंदी का निर्णय लिया जाएगा। बैठक में विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, विनोद तिवारी, सिंटू सिंह, सिद्दीकी शेख, हरिकेश पाठक, सुमन कुमार आदि सम्मिलित थे। झारखंड के इस अस्पताल ने बदल दिया नियम, अब बिना आयुष्मान कार्ड के नहीं होगा निःशुल्क इलाज। रिम्स में आयुष्मान योजना के लाभुकों को छोड़ अन्य किसी को भी निःशुल्क सुविधा बंद करने की तैयारी है। रिम्स प्रबंधन इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि निःशुल्क की सुविधा वे बंद करने वाले हैं। जिन गरीबों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है उन्हें बनवा लेना चाहिए ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। अभी कई ऐसे मरीज हैं जिनके पास आयुष्मान योजना का कार्ड तक ही नहीं है और उनका इलाज रिम्स में किया जाता है, लेकिन लगभग सभी मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है, जिसे लेकर कई बार प्रबंधन को शिकायत मिल चुकी है। इस समस्या से निदान की जगह अब निबंधन इस पूरी सुविधा को ही बंद करने की तैयारी में है। हालांकि प्रबंधन का मानना है कि आयुष्मान योजना का लाभ अगर सभी जरूरतमंद ले लेते हैं तो इससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का इलाज में लाभ मिल सकेगा। निदेशक बताते हैं कि सरकार की यह आज तक की सबसे बड़ी योजना है और इसका लाभ उन्हें उठाना चाहिए। ऐसे में मरीजों का बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। दूसरी ओर रिम्स में भी कार्ड बनवाने की व्यवस्था है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। रिम्स के विभिन्न विभागों में भर्ती होने वाले करीब 40% मरीजों के पास आयुष्मान योजना का कार्ड ही नहीं है, जबकि वे इस योजना की पात्रता रखते हैं। ऐसे में इन मरीजों को रिम्स में पूरी सुविधा नहीं मिल पाती, जबकि ऐसे मरीजों को हर दवा उपलब्ध कराने को लेकर प्रबंधन के पास कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं रहा है। कभी कुछ दवा दी जाती है और अधिकतर बार बाहर से हजारों रुपए की दवा इन्हें खरीदनी पड़ती है, जबकि सरकार की ओर से दी गई सुविधाओं में इन मरीजों को भोजन व दवा की व्यवस्था रिम्स प्रबंधन की ओर से ही किया जाना है। लेकिन अब नई व्यवस्था में बिना आयुष्मान कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बार वे 52 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का बीजेपी के दावों पर तंज। झारखंड के विधानसभा चुनाव के लेकर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के कई बड़े नेता राज्य के दौरे पर हैं। इस बीच झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 52 सीटों के आंकड़े को लेकर तंज कसा है और दावा किया है कि वे प्रदेश में 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, पिछली बार उन्होंने कहा था कि वे 65 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन 25 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। इस बार वे 52 सीटों पर बढ़त बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तक कि 20 का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राज्य में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर भी हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा, इस बात को कहीं रिजर्व कर लीजिएगा कि 20 सीट पार करना भी उनका मुश्किल है और जिस तरह से राज्य का नेतृत्व और प्रभारी फेल हुए हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी इस तरह की कवायद कर रही है और अपने बड़े नेताओं को सरकारी खर्चों पर भेजकर चुनाव की तैयारी कर रही है। घर से निकाल देंगे 1.5 करोड़ का सोना, मौलाना ने पति पत्नी को जाल में फांस कर की ठगी। झारखंड के रांची के रातू थाना क्षेत्र के केशव नगर निवासी ठेला वाले अशोक साहू और उसकी पत्नी ललिता देवी से एक मौलाना अय्यूब हरियाणा निवासी ने 3,40,000 रुपए की ठगी कर ली। बताया जाता है कि मौलाना घर से 1.5 करोड़ रुपए का सोना निकालने के नाम पर रुपए की ठगी की है। ठगी में मौलाना का साथ उसका साला सहमत अंसारी और ठगी का शिकार अशोक साहू के चचेरे ससुर विजय साहू ने भी दिया। शनिवार को सोना निकालने का दिन था, परंतु मौलाना केशव नगर आया और सोना निकालने से इनकार कर दिया। इसके बाद अशोक साहू की पत्नी ललिता देवी ने उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान एक युवक वहां पहुंचा। उसने कहा कि रुको, मैं आदमी लेकर आ रहा हूं, तो उसकी भी स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद घटना की जानकारी रातू थानों को दी गई। पीड़ित अशोक साहू ने बताया कि 10 माह पहले अगस्त में मेरी मुलाकात मौलाना अय्यूब से हुई। उसके साथ मेरा चचेरा ससुर भी था। दोनों ने जादू टोना का भय दिखाकर 3,40,000 रुपए ले लिया। मौलाना ने कहा, 1.5 करोड़ रुपए का सोना तुम्हारे घर से निकाल कर दूंगे। इसके बाद घर में 8 फीट गड्ढा करवा कर उसमें एक घड़ा डाला, जिसे कभी नहीं निकालने की बात कही। उसने कहा कि घड़ा हम ही निकालेंगे। शनिवार को सोना निकालने के लिए आया, फिर उसने कहा कि आज सोना नहीं निकलेगा, अभी 15 दिन और लगेगा। उसकी बातों से ठगी का शिकार परिवार गुस्से में आ गया और मौलाना अय्यूब सहमत अंसारी और विजय साहू की पिटाई कर दी। पीड़ित अशोक साहू के अनुसार मौलाना अय्यूब अभी मांडर के किसी गांव में अपने साले के साथ रहता है। उसके पास 3 आधार कार्ड है। किसी ने उसका पता हरियाणा, किसी ने दिल्ली और तीसरे ने शायद झारखंड या बंगाल है। इस मामले में रातू पुलिस जांच कर रही है।
विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड को मिलेगा नया जिला। सीएम चंपाई सोरेन ने शुरू की कागजी कार्रवाई। घाटशिला अनुमंडल को जिला बनाए जाने के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हामी भरते हुए कहा कि हम लोग बहुत जल्द आएंगे जिला बनाने के लिए। यहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि घाटशिला को जिला बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है, इस पर बहुत जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र को जिला घोषित करने की मांग संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को रांची में सौंपा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि घाटशिला अनुमंडल जिला बनने की सभी आर्ताओं को पूरा कर रहा है और क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग है कि घाटशिला को जिला घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने विधायक रामदास सोरेन के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए घाटशिला को जिला बनाने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों से संबंध में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन घाटशिला की भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं, इसलिए वे भी चाहते हैं कि घाटशिला अनुमंडल को जल्द जिला घोषित किया जाए। अब विधानसभा चुनाव का समय बहुत नजदीक है। यदि झारखंड में विधानसभा का चुनाव नवंबर में हुआ तो इससे पूर्व घाटशिला का जिला बनना लगभग तय माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आवास पर लगाया ताला। मुख्य सचिव के लिए चिन्हित था बंगला। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को नया और बड़ा आवास चाहिए। उनको बूटी रोड स्थित मुख्य सचिव के लिए चिन्हित आवास पसंद आ गया है। पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद यह आवास खाली पड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिन पहले खाली पड़े उस आवास पर ताला लगा दिया है। शनिवार को मंत्री के कर्मियों ने आवास की साफ सफाई की। आवास के बाहर मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम का बोर्ड भी लगा दिया। हालांकि अब तक भवन निर्माण विभाग ने मंत्री को नया आवास आवंटित नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बन्ना गुप्ता को भवन निर्माण विभाग द्वारा मंत्रियों के लिए चिन्हित आवासों में से एक आवास पूर्व से ही आवंटित किया गया है। वर्तमान में मंत्री उसी आवास में रहते हैं। राज्य सरकार के आवासों के आवंटन के लिए भवन निर्माण विभाग में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों, विधायकों समेत अन्य पदाधिकारियों को उनकी वरीयता के मुताबिक ही आवास आवंटित करने का नियम है। हालांकि राज्य सरकारों पर उक्त प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगता रहा है, पर अब तक राज्य में भवन निर्माण विभाग द्वारा किसी मंत्री, विधायक या पदाधिकारी को एक से ज्यादा आवास आवंटित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नया आवास अलॉट करने का प्रयास कर रहा हूं। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत हुई है।